सुबह से इतना अच्छा मौसम था ना, इतना मतलब अच्छा बारिश का जैसा मौसम हो रहा था, लेकिन मैंने कहा था चलो चलो चलो, लेकिन हस्बैंड जी माने ही नहीं। और अब देखो धूप कितनी तेज आ गई। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। सच में ना बारिश हो रही है ना अच्छे से धूप आ रही है ना कोई इतना। अगर बारिश का मौसम हो रहा है तो उमस हो रही है, धूप हो रही है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सच में समझ में नहीं आ रहा इस मौसम को सच में ही कब्जू हुई पड़ी है क्या। चलो अब धूप हो या बारिश हो, जाना तो है ही, काम भी ज़रूरी है, तो चलो चलते हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज फिर शाम को 3:30 बजे हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए और जा रहे हैं। ये है हस्बैंड जी और ये रहे दोनों बच्चे। फिर से एक बार हमारे साथ। अभी हमें जाना है किसी काम से, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे मार्केट में। सुबह से इतना अच्छा मौसम था, तब हम तुमने कह रहे थे कि चलो चलते चलते हैं, आज अच्छा मौसम है। और अभी जैसी धूप आई और तुम हमें मार्केट लेके चल गए। और फिर जाते जाते मैंने देखा रोड पे किसी का पंगा हो रहा है। मैंने हस्बैंड जी से कहा थोड़ा गाड़ी रोको यार, इनको सलाह देते हैं कि ये बहसबाजी में कुछ नहीं रखा है, एक एक हाथ मारो और खत्म करो बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। क्या चाहोगे गर्मी के बारे में, जो तुम हमें इतनी गर्मी में लाए हो सुबह से इतना अच्छा मौसम छोड़ के? राम राम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। कुछ टाइम बाद हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ हमें क्वार्टर अप्लाई किया है हमने, मिल जाएगा, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से इधर। तो अभी आ गए थे हम लोग टेलर के पास। टेलर के पास ये काम था कि जो बेटी के लिए यूनिफॉर्म ली थी उसकी पैंट थी थोड़ी सी लंबी, उसकी लेंथ छोटी करानी थी हमें। और फिर हम आ गए थे एक होटल में जहाँ पे लगी थी सेल। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यहाँ पे ना मैं हस्बैंड जी को इतना पटा वटा के लेके आई थी। मैंने कहा चलो यार इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा दिखाया है, तो चलो अंदर जाके हमने देखा ना तो सच में मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। जिस हिसाब के कपड़े इंस्टाग्राम पे दिखाया था, जिस हिसाब से दिखाया था ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और सच में ऐसा लग रहा था सेकंड हैंड है। और यहाँ पे दिखाया था ब्रांडेड टी शर्ट स्टार्टिंग 250 300, और यहाँ देखा तो स्टार्टिंग ही 600 700 है। फिर मैंने कहा 150 रुपया देगा बस। 150 रुपया देगा। कुछ पसंद आया नहीं, पता नहीं, कुछ कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे यूज किया हुआ सा है या ऐसा ही है, लेकिन अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बड़े वाले विशाल, वहाँ से मैकडी। ओम कहाँ जा रहे हैं? बड़े वाले विशाल, वहाँ से मैकडी। मैकडी जाना है, मैकडी। अब इनको मैकडी जाना है, तो हम चलते हैं। और यहाँ पे पास में ही मॉल भी है, तो वहाँ भी घूम के आते हैं। चलो। फिर हम लोग आ गए जूडियो में। जूडियो के बगल में ही डोमिनोज भी था, तो हमने कहा जूडियो से घूम के आने के बाद फिर डोमिनोज में चलेंगे। बच्चे भी खुश हो गए थे। उसके बाद जूडियो से मैंने कपड़े वगैरह तो नहीं लिए, लेकिन कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स ले लिए मैंने, लिपस्टिक, फाउंडेशन, प्राइमर वगैरह। बाकी फिर उसके बाद हम लोग हस्बैंड जी के लिए फॉर्मल पैंट ढूंढने आए थे। फॉर्मल पैंट लेने के लिए गए तो देखा तो उनका वहाँ साइज़ ही नहीं था। फिर मैंने सिर्फ यहाँ से मेकअप का सामान लिया, उसके बाद बिलिंग करा दी, क्योंकि यहाँ पे और किसी का भी नहीं मिला। बच्चों का भी मुझे इतना अच्छा साइज़ नहीं मिला मेरे बच्चों का, लेकिन और हस्बैंड जी का भी साइज़ नहीं था। तो फिर हम फटाफट से बिलिंग करा के आ गए बाहर। बच्चे तो डोमिनोज में घुस ही चुके थे, फिर हम लोग भी गए। हमने कहा चलो खिला देते हैं बच्चों को, कभी कभार तो आते हैं बाहर। तो एक पिज़्ज़ा ले लिया था छोटा सा, और एक कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला। और मुझे सच में इतना अफसोस हुआ ना, कोल्ड ड्रिंक 40 वाली कोल्ड ड्रिंक इन लोगों ने हमें 70 रुपीज़ की दी, 40 रुपीज़ की, जो हम बाहर से भी लेके जा सकते थे। बहुत लूट मचा रखी है। शर्म करो, भगवान से डरो। चलो फिर पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा के हम लोग आ गए थे विशाल मॉल में। यहाँ पे एक मॉल सामने और भी था, तो हमने कहा चलो आज संडे है तो बच्चों को थोड़ा घुमा देते हैं। यहाँ पे गेम भी थे, तो बच्चों ने गेम वगैरह तो कुछ नहीं खेले इधर। फिर हम लोग चले गए मॉल के अंदर और कुछ टी शर्ट्स वगैरह ले ली बच्चों के लिए। यहाँ से बिलिंग वगैरह कराने के बाद फिर हम लोग आ गए
अब बच्चों की ख्वाहिश थी कि और कहीं भी हमें घूमना है। फिर हमने देखा रास्ते में कहीं मेला लगा है और अभी आप इस ग्राउंड के देखिए बिल्कुल खाली है ना। अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, तबेला बिल्कुल फुल हो जाएगा, देखना थोड़ी देर में। और यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। ये देखो बच्चे खुश हो गए थे मेले में आते ही। चलो हम लोग गए थोड़ा कुछ स्टॉल्स की तरफ और यहाँ पे ये चटपटी वाली टॉफियाँ वगैरह रखी हुई थी। और ये थे भैया ऊँट महाराज जी, जिनका चार्ज था 100 रुपीज़ एक राउंड का। हमने कहा नहीं रहने दो, हम अपनी छत पे ही चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद बच्चे इसमें गए, ये मिक्की माउस के अंदर बेचारे उसके पेट पे इतना ज़्यादा कूद रहे थे ना। और उसके भी पैसे दिए हमने 70 रुपये। बताओ, दिन भर अपने पापा के पेट पे कूदते हैं, उनके पापा बेचारे तो लेते नहीं पैसा। और यहाँ फ्री में, घर पे फ्री में कूदते हैं, वहाँ पैसे लेके कूद रहे हैं मिक्की माउस के पेट में बेचारे के। इतना कूदने के बाद, खेलने के बाद फिर इन्हें और कूदना था। ये जंपिंग वाला कुछ था, इसका 100 रुपीज़ चार्ज था। भाई तुम मेरे बेड पे दिन भर कूदते हो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चलो गोला वोला खा लो और चलते हैं घर, कूदना उदना बहुत हो गया। फिर हम लोग आए थोड़ा सा ऐसे स्टॉल्स देखने के लिए। इधर मैंने बच्चों का गोला भी खा लिया। फिर आए खाने की तरफ की, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे मैंने देखा नागिन चाप। भैया मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगी, मेरे को नागिन नहीं बनना, मैं तो स्वीट कॉर्न खा के अपना चल आई। उसके बाद ये भैया यहाँ पे बबल फुला के मेरे बच्चों को ललचा रहे थे। मैंने इनको बोला रिन साबुन से मैं बबल बनाऊंगी घर पे चलो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। देखो तबेला बिल्कुल फुल बन चुका है भैया। आज के टाइम पे ना जिसके पास ये तबेला है ना वही माला माल है, बाकी तो कोई नहीं है भाई। तो आज हस्बैंड जी कुछ ज्ञान की बात बताना चाह रहे हैं, तो पहले इनका ज्ञान सुनते हैं और फिर घर को चलते हैं। तो बताइए क्या ज्ञान देना चाह रहे थे आप आज? ज्ञान की बात ये है कि पहले के जमाने के लोग बीमार नहीं पड़ते थे और आजकल के जमाने के लोग एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पहले के जमाने के लोग घर में खाते थे हाँ। और बाहर हगने जाते थे। ठीक है। और आजकल के जमाने के लोग बाहर खा रहे हैं और घर में हगने जा रहे हैं, तो बीमार तो पड़ेंगे ही। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या बढ़िया था गुरु। फिर हमने डलवाया अपनी गाड़ी में पेट्रोल और आ गए थे घर की तरफ। घर की तरफ आते हुए मुझे मिला आइसक्रीम वाला। मैंने कहा फालूदा खिला दो। हस्बैंड जी ने कहा फालूदा तो तुमने मेरा निकाल दिया है, तो चलिए घर को चलते हैं। अब आ गए थे हम लोग घर पे आके हमने रेस्ट किया। और चलिए कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।